आपको बता दें कि सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। दरअसल नियोजन नीति के मामले में पक्ष विपक्ष आमने सामने है। सदन के भीतर और बाहर विपक्ष का हंगामा जारी है। तो आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन है और लगातार सत्र में विपक्षी सदस्यों की तरफ से हंगामा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से स्थानीय नीति, जो नियोजन की नीति बनाई गई थी सरकार की तरफ से, उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इस पर जोरदार हंगामा सदन में देखने को मिला। नियोजन नीति के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में जोरदार हंगामा हुआ। जी मीडिया संवाददाता कामरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान से बात करते हैं। कामरान, आज भी हंगामा होने की उम्मीद है, क्या कोई समाधान नहीं है कि शीतकालीन सत्र अच्छे से चले? ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राजेश, देखिए, साफ तौर पर शीतकालीन सत्र में सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। हमने लगातार देखा था कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा है, लेकिन आज साफ तौर पर जो तस्वीर है वो थोड़ी अलग है। अलग इस मायने में क्योंकि समरीलाल जो कि कांके के विधायक हैं, वो अनोखे अंदाज में यहाँ पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। दरअसल रिम्स की व्यवस्था सुधार करने की मांग को लेकर उनका प्रोटेस्ट है और जिस तरीके से इनका ये कहना है कि रिम्स में मरीज जिस तरीके से इलाज कराते हैं, यानी फर्श पर लेट कर वो इलाज कराते हैं और उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पाती, उसी का वो विरोध यहां पर कर रहे हैं। और सीधे तौर पर जो तस्वीरें नजर आ रही कि उसमें ये चीजें भी नजर आ रही होगी राजेश, की हाथ में स्लाइन की बोतल एक व्यक्ति ने पकड़ रखा है। सीधे तौर पर समरीलाल का ये कहना है कि जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था, उनसे सीधे बात करें। समरीलाल जी, ये अलग अनोखा बताना, हम ये बताना चाहते हैं कि जाके रिम्स में जो हाल देखिए, जो हाल यहाँ है जमीन पर, वो स्टैंड भी नहीं है। कहाँ गया वो? स्टैंड भी नहीं है जमीन पर कि वहाँ सैलाइन बोतल लटका सके। मरीज के परिजन लेके बैठे, डेली वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है मरीज के परिजनों को। उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यहाँ पर आज ये सरकार के सामने ये कहना चाहता हूँ कि रिम्स के जो बदहाली है उसको विधान समिति बनाकर और वहाँ पर उसका जांच करा के और सुझाव लिया जाए कि कैसे उसको सुधार किया जा सकता है। इसी के लिए आज हम दिखाने के लिए कि हमारे मरीज जो परिजन बेचारे हमारे क्षेत्र के, पूरे झारखंड के लोग ऐसे ज़मीन पर पड़े हैं। इस ठंडे में कंबल भी नहीं दिया जा रहा। आपके माध्यम से, आप अखबारों में छपा है सब तरफ। तो वो स्थिति, चूँकि मेरे विधानसभा में ये रिम्स है, मैं वहाँ पला बढ़ा हूँ, मुझे ज़्यादा दर्द है, उसी को दिखाने के लिए आज मैं विधानसभा में आया हूं और इस तरह से धरना पर बैठा हूं। समरी जी, ये सीधे तौर पर अनोखा प्रदर्शन है। फिर से एक बार तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे कि किस तरीके से समरीलाल जो है रिम्स की बदहाली की व्यवस्था की तस्वीर दिखाने के लिए यहाँ पर खुद विधानसभा के बाहर कंबल के जरिए लेटे नजर आ रहे हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है कि यही व्यवस्था रिम्स में है और रिम्स में जो लोग हैं, जो मरीज हैं, वो उन्हें इसी तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने एक तस्वीरें दिखाई जब समरीलाल अनोखे तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज सदन के अंदर क्या कुछ कार्रवाई होगी, विपक्ष का किस तरीके से हंगामा होगा, उसकी भी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक बार फिर से मुद्दों को लेकर आप लोग यहां पर हैं, आज किस तरीके से? देखिए, मुद्दे तो थाली में परोस कर सरकार दे रही है। पहले ही से जहां यह राज्य आकंठ डूबा था, भ्रष्टाचार में, लूट में, बलात्कार में, हत्या का दौर चल रहा था, वहां आज आपने देखा होगा कि विभिन्न अखबारों की सुर्खियां बनी हैं, कैसे राज्य के महाधिवक्ता इस राज्य को लुटवाने वाले लोगों के साथ आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हैं। तो हम प्रदर्शन न करें तो क्या करें, आप ये बताइए। प्रदर्शन का जारी रहेगा। अनंत जी, एक बार फिर प्रदर्शन। नहीं, जिस प्रकार से आज प्रदेश के अंदर, आज झारखंड के साहेबगंज जिले में एक पहाड़िया जनजाति की बेटी रुबीना पहाड़िन की टुकड़ों में करके उसकी हत्या कर दी जाती है और वोट बैंक की राजनीति के लिए सरकार ने जो तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित किया है, उसका असर आज कानून व्यवस्था पर पड़ा है। आज गौ तस्करी चरम पर हो रही है। यहाँ आतंकी समूह संगठन का प्रभाव बढ़ रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आज विधानसभा के बाहर अपना प्रतिकार कर रही है राज्य की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर के। हम जहां एक और बाहर में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सदन के अंदर भी सरकार को गिरने का काम करेंगे। सदन के अंदर भी यही आज पूरी तरह से हम लोग सरकार की विफलता को लेकर के हम लोग एकजुट हैं और सरकार को हम
चलने नहीं देंगे, इसलिए कि जो आज बेटियों की स्थिति है, ये बहुओं की स्थिति है, आज किस प्रकार से उनके बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, इसको पूरे राज्य से देख रहा है, पूरा राज्य शर्मसार है इसका सरकार के इस तरीके के कारण, सरकार की विफलता के कारण। साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी के विधायक अभी से ही धरने पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो इशारा कर रहे हैं कि आज सदन में किस तरीके से हंगामा होगा। हमारे साथ रणधीर जी भी मौजूद है। सर, फिर से एक बार नई तख्ती, नया प्रोटेस्ट, क्या कहना है? देखिए, लगातार अभी हर दिन झारखंड में कम से कम 1 दर्जन महिलाओं के साथ हर दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, झारखंड अराजक स्थिति की ओर जा रहा है। सरकार का खनक दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में दिखाई नहीं दे रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर यहाँ समाप्त होने के चलते लगातार लव जिहाद के मामले बढ़े हैं, बहु बेटियों की हत्याएं हो रही है। तो ये मामले आज जो झारखंड के लिए एक सदर्थ बना हुआ है, सरकार को सदन के भीतर घेर कर हम लोग आज सरकार से जवाब मांगेंगे। कल भी हम लोगों ने नियोजन नीति पर सरकार से जवाब मांगा, सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। तो सरकार की दिशा में जाएगी, आगे लाखों नौजवानों का भविष्य का सवाल है। अब 3 साल में एक भी बहालियां सरकार ने नहीं कर पाया, मात्र 357 बहालियां हुई 1 साल में, और अब 3 साल में अब जो इनका 1-1.5 साल का कार्यकाल बचा है, सरकार क्या करेगी? सरकार को हम लोग जवाब मांगेंगे और सरकार को घेरेंगे। जिस प्रकार से आज युवा सड़क पे उतर रहे हैं, और दूसरी बात है कि जो बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, संथाल की घटनाएं किसी से छुपी हुई नहीं है, रूह कपाने वाली घटनाएं हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी तो हम मुख्य दर्शक बन करके तो नहीं रह सकते हैं। जनता की आवाज को यहाँ पर रखने आए हैं, जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से रखने का काम करेंगे। जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। हमारे साथ भानु प्रताप शाही जी भी हैं। अब रिम्स की आज जो स्थिति है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो टिप्पणी की है, अगर हेमंत सोरेन सरकार के जगह दूसरा कोई भी सरकार होता तो मुझे लगता है कि वो शर्म से पानी पानी हो जाता, लेकिन यह बेशरम सरकार है। इतना तल्ख टिप्पणी रिम्स पर जो उच्च न्यायालय ने पिछले 3 महीने के दरमियान किया है, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जिस हिसाब से झारखंड प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता जिस तरह से रिम्स पर आश्रित होने के बावजूद वो प्रताड़ित हो रही है, यह काफी दुखद है। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर जो बीजेपी के विधायक हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पर, रिम्स की व्यवस्था पर, तमाम चीजों पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही जो विधायक हैं बीजेपी के, वो देखिए अलग अलग तख्तियों के साथ, जैसे झारखंड में मौत केस की सौदागर सरकार, होश में आओ, झारखंड में बहु बेटियों के साथ हो रहे अपराध और बलात्कार पर शर्म करो, यानी लॉ एंड ऑर्डर पर सीधे तौर पर सरकार को घेरते हुए जो बीजेपी के विधायक हैं वो नजर आ रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, राज्य में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। वैसे तो कोई फील्ड जो ऐसा नहीं है जो कि अछूता हो सरकार के फेलियर से, लेकिन कानून व्यवस्था, मऊ बेटियों की रक्षा सरकार करने में समर्थ है। और मैं तो जिस जगह से आता हूँ, धनबाद से, वहाँ तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। प्रशासन से जरा भी अपराधियों के मन में खौफ नहीं है। रोज लोगों को धमकी आ रहा, रोज फोन आ रहा, रोज अपहरण करके उनसे पैसा मांगा जा रहा। अपराधी पलायन के मूड में है और यह सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। बिल्कुल कामरान, जाहिर सी बात है विपक्ष ने यहाँ पर पूरी मोर्चाबंदी की है, पूरी तैयारी की है और सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। बहुत शुक्रिया कामरान, पूरी जानकारी देने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए, दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।